मूवी की शुरुआत में हम एक अजीब से दिखने वाले आदमी को देखते हैं जो एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम क्लैरी होता है। वो सुबह उठते ही वॉशरूम में फ्रेश होने लगती है। इसके बाद क्लैरी अपना पूरा सामान पैक करके रेडी हो जाती है। अब हम डीन को देखते हैं जो अभी अभी अपनी जॉब से लौट रहा होता है। फिर वो अपनी कार में बैठकर यहाँ से क्लैरी के घर जाने लगता है। तभी क्लैरी गाड़ी की आवाज सुनकर अपना सामान लेती है और बाहर आने लगती है। फिर ये दोनों कार में अपना सामान रखते हैं। तभी क्लैरी डीन को अपने हाथ से बनाया हुआ ब्रेकफास्ट देती है। दरअसल ये दोनों एक कपल हैं जो आज वीकेंड एंजॉय करने के लिए कहीं बाहर जा रहे होते हैं। अब डीन अपने ऑफिस के कपड़े को चेंज कर लेता है, जिसके बाद ये दोनों अपना सफर शुरू करते हैं। ये दोनों शहर से दूर जंगल और पहाड़ी एरिया की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में ये सब अपनी सफर को काफी एंजॉय करते हैं। तभी क्लैरी डीन से अपने प्रेग्नेंट फ्रेंड के बारे में बताती है, जिस पर डीन उससे कहता है कि कहीं तुम तो प्रेग्नेंट नहीं हो। फिर क्लैरी बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, जिससे डीन को काफी अच्छा फील होता है क्योंकि उसे बच्चा नहीं चाहिए था। अब ये दोनों एक स्टोर पर रुकते हैं जहाँ क्लैरी अंदर जाकर कुछ खाने की चीजें लाती है, जिससे इन दोनों का सफर अच्छे से एंजॉय हो। थोड़ी दूर आगे जाने पर इन्हें एक फ्यूल पंप मिलता है जहाँ डीन अपने गाड़ी में फ्यूल फिल करने लगता है। वहीं क्लैरी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाती है। फिर वो फ्रेश होकर वापस से कार के अंदर आकर बैठ जाती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो उससे लाइटर मांगने लगता है। इस पर क्लैरी उसे साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं सिगरेट नहीं पीती, इसलिए मेरे पास लाइटर नहीं है। ये सुनकर वो आदमी काफी गुस्सा हो जाता है और उसकी विंडो को पकड़कर उसे डराने लगता है। तभी वहाँ डीन आ जाता है जो उसे लाइटर दे देता है। फिर वो आदमी सिगरेट जलाकर डीन को लाइटर वापस कर देता है। लाइटर देते वक्त वो आदमी क्लैरी को काफी बुरी तरह से घूर रहा था। इसके बाद ये दोनों वहाँ से जाने लगती हैं। इधर वो आदमी अपने दोस्तों से उनके बारे में बात करने लगता है। रास्ते में क्लैरी डीन से कहती है कि तुम्हें उस आदमी को लाइटर नहीं देना था। वहीं डीन बताता है कि हमें ऐसे इंसानों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब कुछ देर बाद ये लोग रेस्ट करने के लिए एक होटल पहुंचते हैं जहां डीन बेड पर लेट जाता है और वहां क्लैरी को बुलाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अगले दिन सुबह डीन क्लैरी के लिए कॉफी ले आता है, जिसे देखकर क्लैरी काफी खुश होकर कॉफी पीने लगती है। इसके बाद डीन क्लैरी से हाइकिंग पर चलने के लिए बोलता है। क्लैरी ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों हाइकिंग के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने पर ये लोग एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी इन्हें सामने एक गाड़ी दिखाई देती है जो कि किसी वजह से खराब पड़ी होती है। ये देखकर डीन अपनी गाड़ी को उस गाड़ी के पीछे खड़ा करता है। तभी क्लैरी को गाड़ी के पास वही आदमी दिखाई देता है जो उससे गैस स्टेशन पर लाइटर मांग रहा था। ये सब देखकर क्लैरी काफी ज्यादा घबरा जाती है और डीन से गाड़ी लेकर चलने के लिए बोलती है। फिर डीन कार को रिवर्स करता है और उस आदमी को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये लोग एक पहाड़ी एरिया में पहुंच जाती हैं, जहां से ये लोग अपनी हाइकिंग शुरू करते हैं। अब ये लोग जंगल में घूमते हुए कई सारी फोटोज भी क्लिक करते हैं। पहाड़ों के ऊपर जाकर ये दोनों एक साथ बैठ जाते हैं और वहां चल रही ठंडी हवा को एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ से होटल जाने का प्लान करते हैं। होटल वापस जाते समय इनकी गाड़ी ओवरहीट होने लगती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर रुक जाती है। अब डीन रेडिएटर चेक करता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी का कूलेंट खत्म हो गया है। फिर वो अपनी गाड़ी में रेडिएटर डालता है। तभी उसे पाइप में एक छेद दिखाई देता है, जिससे वो काफी घबरा जाता है क्योंकि उसके रेडिएटर में छेद हो चुका था। अब यहाँ पर एक कार आती है जो इनके कार के पास रुकती है। उस कार में से एक मोटा आदमी बाहर निकलता है। फिर वो आदमी डीन से पूछता है कि तुम्हारी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। इस पर डीन कहता है कि वो अपनी गाड़ी में कूलेंट डाल रहा है। तभी यहाँ वो गैस स्टेशन वाला आदमी आ जाता है। डीन उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ये सुनकर वो आदमी डीन को गाली देने लगता है, जिससे डीन काफी गुस्सा होता है और वो उस आदमी को एक पंच मार देता है। फिर इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। इनमें से एक आदमी क्लैरी को गाड़ी से बाहर खींच लेता है। वहीं डीन बाकी के दोनों आदमियों से अकेला ही लड़ रहा होता है। फिर वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ा लेता है। अब डीन क्लैरी को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो तीसरा आदमी उस पर अटैक कर देता है। फिर डीन एक बियर की बोतल उठाकर उसके सिर पर हमला करता है, जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर डीन जल्दी से अपनी कार में बैठ जाता है और क्लैरी को बैठाकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी ये तीनों इनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। ये देखकर डीन और क्लैरी काफी ज्यादा डर जाती हैं और अपनी गाड़ी को तेजी से भगाने लगते हैं। पर कार को तेज चलाने से डीन की कार ओवरहीट होने लग जाती है क्योंकि उसमें कूलेंट बहुत कम ही होता है। लेकिन फिर भी डीन कार को स्लो नहीं करता। अब ये दोनों हाईवे से एक सुनसान रास्ते पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद डीन उनसे बचने के लिए अपनी गाड़ी को कच्चे
रास्ते पर उतार कर ले जाने लगता है, जिससे वो लोग इनका पीछा करना बंद कर देते हैं। ये देखकर ये दोनों काफी रिलैक्स फील करते हैं, पर तभी वो तीनों दूसरी तरफ से इनकी गाड़ी के पीछे चले आते हैं। वहीं डीन की कार ओवरहीट होकर स्लो होने लगती है, जिसके बाद वो गुंडे इनकी गाड़ी को साइड से टक्कर देने लगती हैं। टक्कर देने की वजह से डीन की कार वहीं पलट जाती है। फिर जब क्लैरी उठती है तो वो डीन को बेहोश पाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो क्लैरी के बालों को पकड़ते हुए बाहर खींचता है। फिर वो उसे मारने लगता है, जिससे क्लैरी भी बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब इन दोनों को होश आता है तो ये खुद को कार की एक डिग्गी में बंधा हुआ पाते हैं। यहाँ क्लैरी काफी ज्यादा घबरा जाती है, जिसकी वजह से वो रोने लगती है। फिर डीन उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन क्लैरी उसकी एक भी बात नहीं मानती। इसके बाद डीन पास पड़े एक टूल बॉक्स में से ब्लेड निकालता है। फिर वो क्लैरी का रस्सी काटने की कोशिश करता है। अब वो गुंडे गाड़ी रोक कर कार की डिग्गी ओपन करते हैं। उनमें से मोटा आदमी क्लैरी को डिग्गी से बाहर निकालता है और दूसरा आदमी डीन को घसीटता हुआ बाहर निकालता है। फिर वो डीन को एक जगह रस्सी से बांध देता है। तभी इनमें से एक आदमी डीन के गले में एक तार बांध देता है। दूसरी तरफ एक गुंडा क्लैरी के पेट के पास एक चाकू लगा रहा होता है। वहीं डीन के गले से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसके बाद बाकी के दोनों गुंडे उसके मुंह पर कपड़ा रखकर उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं, जिससे उसकी सांसें रुकने लगती हैं। इसके बाद इन गुंडों का लीडर डीन के मुंह से कपड़ा हटाकर उसे उल्टा लटकाने के लिए कहता है, जिसके बाद एक गुंडा डीन के गले से तार खोलता है और फिर वो मोटा आदमी रस्सी खींचकर उसे उल्टा लटका देता है। अब वो मोटा आदमी क्लैरी को टॉर्चर करने लगता है। वहीं वो दोनों आदमी डीन को उल्टा लटकाकर उसके पेट पर तब तक मारते हैं जब तक उसके मुंह से ब्लीडिंग नहीं होने लगती। इधर ये लोग डीन को मार रहे होते हैं। वहीं क्लैरी किसी तरह रस्सी को काट कर खुद को फ्री कर लेती है। इसके बाद क्लैरी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इनके लीडर को पता चल जाता है कि क्लैरी यहाँ से भाग चुकी है। इसलिए ये लोग भागकर बाहर जाते हैं और क्लैरी को ढूंढने लगते हैं। इनका लीडर उनमें से एक को गन लाने के लिए कहता है। वहीं क्लैरी एक गाड़ी के पास छिपी होती है। तभी इनमें से एक आदमी क्लैरी को देख लेता है और उस पर फायरिंग करने लगता है। ये देखकर क्लैरी वहाँ से भागने लगती है। फिर वो वहाँ से भागकर एक कार में बैठ जाती है। तभी वो दोनों गुंडे वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं और क्लैरी के ऊपर हंसने लगते हैं, क्योंकि ये कार मैनुअल होती है, जिससे क्लैरी इस गाड़ी को नहीं चला पा रही थी। ये देखकर वो गुंडे उस पर काफी हंस रहे होते हैं। अब क्लैरी बुरी तरह से फंस चुकी होती है। इसके बाद वो तीसरा आदमी डीन को घसीटता हुआ बाहर लेकर आता है और उसके गले पर चाकू लगाकर क्लैरी को गाड़ी से बाहर आने के लिए बोलता है। अब गुंडों का लीडर क्लैरी को गाड़ी से बाहर निकालता है। इसके बाद इन दोनों को यहाँ से घसीटकर घर के अंदर ले जाया जाता है। डीन को वहीं बांधकर वो मोटा आदमी डीन के सामने ही क्लैरी के साथ जबरदस्ती रेप करने लगता है। डीन ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जिसकी वजह से वो अपने हाथों को रस्सी से छुड़ा लेता है। अब डीन वहाँ पर एक मोटे रॉड को उठाता है और उससे इस मोटे आदमी के सिर पर तेजी से हमला कर देता है, जिससे वो मोटा आदमी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद डीन क्लैरी को रस्सी से फ्री करता है। तभी क्लैरी को उल्टी होने लगती है और साथ ही वो दर्द से कांप रही होती है। फिर डीन उसे संभालता है और उसे यहाँ से बाहर ले जाने लगता है। तभी वो गन वाला गुंडा इन्हें देख लेता है और इन पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन किसी तरह से ये लोग कार के अंदर बैठ जाते हैं। फिर डीन यहाँ से कार चलाकर भागने लगता है। अब थोड़ी दूर आगे जाने पर ये लोग राहत की सांस लेते हैं। तभी डीन को पता चलता है कि क्लैरी को एक गोली लग चुकी है। इसलिए डीन कार को साइड में रोकता है और क्लैरी को गाड़ी से बाहर ले आता है, लेकिन क्लैरी का काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो चुका था, इसलिए वो वहीं पर मारी जाती है। क्लैरी को अपने सामने मरता हुआ देखकर डीन काफी ज्यादा दुखी होता है, जिसकी वजह से डीन के अंदर बदले की आग जलने लगती है। अब डीन कार चलाकर उसी जगह पर जाने लगता है जहाँ उन गुंडों ने इन्हें टॉर्चर किया था। वहाँ पहुँचने के कुछ देर पहले ही वो अपनी गाड़ी रोककर भागते हुए वहाँ जाने लगता है। वहीं एक गुंडा अपनी कार ठीक कर रहा होता है, जिसके बाद वो अपनी कार में बैठता है। तभी वहाँ डीन आता है जो उस गुंडे पर अटैक कर देता है। अब इनके बीच में फाइट होने लगती है, जिसमें डीन उस पर चाकू से हमला करता है। तभी डीन गाड़ी से बाहर गिर जाता है। अब वो गुंडा कार से बाहर निकल रहा होता है कि तभी डीन डोर को तेजी से धक्का देता है, जिससे वो डोर उस गुंडे के सिर में लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं वो मोटा आदमी अपने फ्रेंड को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे अपना फ्रेंड मिलता है जो कि अब मरा हुआ होता है। अब उन गुंडों का लीडर भी बाहर आ जाता है, जो ये सब देखकर काफी हैरान हो जाता है। ये सब देखकर ये समझ जाती हैं कि डीन वापस आ गया है। इसके बाद ये दोनों डीन को ढूंढने लगते हैं। तभी डीन एक फावड़ा उठाकर उस मोटे आदमी के पैर पर मारता है, जिससे वो मोटा आदमी नीचे गिर जाता है। फिर डीन उस फावड़े से हमला करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद डीन अपने हाथ में चाकू लेकर उन गुंडों के लीडर के पास जाने लगता है। यहाँ वो लीडर पहले से ही डीन का वेट कर रहा था। वो डीन पर हंसने लगता है। फिर इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी डीन एक लोहे के हथियार
से उसके सिर पर अटैक करता है, जिससे वो लीडर नीचे गिर जाता है। अब डीन उसके चेस्ट पर बैठकर उसके मुंह पर कई बार हमला करता है, जिससे वो लीडर भी बुरी तरह मारा जाता है। इसके बाद डीन उसे उल्टा लटका कर यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।